हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर सब्स्टिट्यूट वर्ड का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि किस टाइप से हम सब्स्टिट्यूट वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं किसी अनदर वर्ड के लिए। इस वीडियो के अंदर ना केवल हम सिर्फ वर्ड सीखेंगे बल्कि हम उनके मीनिंग को भी समझेंगे। उसके साथ साथ हम उन्हीं वर्ड से सेंटेंसेस भी बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड को हम रिप्लेस करके इन एडिशन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एंड का सब्स्टिट्यूट वर्ड है इन एडिशन। इसकी मीनिंग क्या होती है इस वीडियो के अंदर हम चेक करने वाले हैं। एंड का मतलब होता है जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि इन एडिशन का यूज किया जाता है, अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से हम और भी समझेंगे। एग्जाम्पल में हम चेक कर सकते हैं एंड का यूज। मैंने सेब और संतरे खरीदे। सिंपल वर्ड में हमने क्या कहा, मैंने सेब और संतरे खरीदे। आई बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। वही इन एडिशन का यूज किया जा रहा है, मैंने सेब खरीदे, इसके अतिरिक्त मैंने संतरे भी खरीदे। यानी कि मैंने क्या कहा, मैंने सेब खरीदे और उसको फिर करेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज कर दिया, इसके अतिरिक्त मैंने संतरे खरीदे। सो आई बॉट एप्पल्स इन एडिशन आई बॉट ऑरेंजेस। नाउ नेक्स्ट, बट का सब्स्टिट्यूट वर्ड होता है हाउएवर, यानी कि बट को रिप्लेस करके आप चाहें तो हाउएवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनिंग चेक करेंगे। बट का जो मीनिंग होता है, विरोधाभास दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। वही हाउएवर विरोधाभास दिखाने के लिए एक औपचारिक तरीका माना जाता है। एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि हमें चीजें समझ में आए। बट का एग्जाम्पल है, मैं जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत थक गया था। यहाँ पर क्या हम शो कर रहे हैं, यहाँ पर विरोधाभास शो कर रहे हैं कि लाइक मैं जाना चाहता था बट ऐसा हुआ नहीं, मैं नहीं जा पाया, मैं थक गया था। आई वॉन्टेड टू गो बट आई वॉज टू टायर्ड। और वहीं पर हाउएवर का इस्तेमाल जो कि हम मॉरल बेसिस पर कर रहे हैं, मैं जाना चाहता था हालांकि मैं बहुत थक गया था। आई वॉन्टेड टू गो हाउएवर आई वॉज टू टायर्ड। नाउ नेक्स्ट, ऑल्सो। ऑल्सो का यहाँ पर सब्स्टिट्यूट वर्ड है मोर ओवर एंड ऑल्सो का यहाँ पर हम मीनिंग चेक करने वाले हैं। ऑल्सो का मतलब होता है अतिरिक्त जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं पर मोर ओवर अतिरिक्त जानकारी देने के लिए औपचारिक तरीका जो है। एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे, जैसे कि वह समझदार है और साथ ही बहुत दयालु भी है। राइट, यहाँ पर हमने क्या कहा, वह समझदार है और साथ ही बहुत दयालु भी है। और यहाँ पर मोर ओवर का जब हम एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं तो वह समझदार है, इसके अलावा वह बहुत दयालु भी है। वह समझदार है और साथ ही बहुत दयालु है। शी इज स्मार्ट एंड ऑल्सो वेरी काइंड। एंड यहाँ पर मोर ओवर का जो हम इस्तेमाल करें, शी इज स्मार्ट, मोर ओवर शी इज काइंड, शी इज वेरी काइंड, यानी कि इसके अलावा वो दयालु भी है। वहीं पर आई थिंक का जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है इन माई ओपिनियन, जो कि आई थिंक के प्लेस पर आप चाहें तो इन माई ओपिनियन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एसे में, अपने कॉन्वर्सेशन में। व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने के लिए हम आई थिंक का इस्तेमाल करते हैं, वही व्यक्तिगत राय देने के लिए औपचारिक तरीका क्या है, इन माई ओपिनियन। एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है यह फिल्म बहुत अच्छी है। मुझे लगता है क्या, यह फिल्म बहुत अच्छी है। वहीं पर यहाँ पर क्या हम ओपिनियन में ले रहे हैं एग्जाम्पल, मेरी राय में यह फिल्म बहुत अच्छी है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे लगता है यह फिल्म बहुत अच्छी है, आई थिंक द मूवी इज ग्रेट। और मेरी राय में यह फिल्म बहुत अच्छी, इन माई ओपिनियन दिस मूवी इज ग्रेट। वहीं पर सो एंड देयरफॉर, सो का सब्स्टिट्यूट वर्ड होता है देयरफॉर। दोनों के मीनिंग को हम चेक करेंगे। सो का मतलब होता है परिणाम या नतीजे दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। देयरफॉर का इस्तेमाल परिणाम या नतीजा दिखाने का औपचारिक तरीका माना जाता है, यानी कि दोनों की ही मीनिंग सेम है बट इसको ज्यादा मॉडर्न माना जाता है। आप अगर चाहें तो देयरफॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स को हम चेक करेंगे, जैसे कि बारिश हो रही थी इसलिए हम अंदर थे। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इनसाइड, यानी कि कंक्लूजन हम देने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, सो का। वहीं पर देयरफॉर का भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बारिश हो रही थी अतः हम अंदर रहे। इट वॉज रेनिंग देयरफॉर वी स्टेड इनसाइड। इन उदाहरणों का उपयोग करके अपने निबंध को अधिक औपचारिक और प्रभावी बना सकते हैं आप, और या तो अपने कॉन्वर्सेशन में भी यूज करके इन सारे वर्ड्स को आप अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा इनहांस कर सकते हैं। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।